सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं निकल गई हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आज है हमारा डेस्टिनेशन अदासा गणेश जी टेम्पल। सो ये है मातोश्री वृद्धाश्रम जाने का रास्ता, जो कि सेम अदासा वे टू बी है। और इसके अपोजिट में ये जो आप रोड जा रहा देख रहे हो, यहाँ आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अगर आप इतने दूर नागपुर से आते हैं तो पेट्रोल पंप तो मस्ट है। और जहाँ तक मैंने सफ़र किया रोड में, तो मुझे तो लगा कि पेट्रोल पंप होना ही चाहिए था बीच में। सो दैट्स वाई आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे गूगल सर्च करके पेट्रोल पंप ढूंढ सकते हैं, जो कि नज़दीक पास में ही है। ये जो आप देख रहे हो, जहाँ वैन जा रही है, ये स्नैक्स कॉर्नर बना हुआ है, जहाँ पे आप झुनका बकर एंड ऑल सब फूड आइटम्स परचेस कर सकते हैं। सो अभी हमें तो जाना है दर्शन करने फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज़ द पार्किंग प्रेमाइसेस। आप यहाँ अपनी गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति गणराज और आज हम आए हैं एक न्यू प्लेस पे। सो ये प्लेस है अदासा, जो कि नागपुर से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर दूर है। सो आज मैं आपको अदासा के गणेश जी दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ट्रैवल करके यहाँ आई हूँ। सो पहले तो हम जाके दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर करके बताती हूँ, यहाँ पे क्या क्या देखने लायक है। आस्था का ये वो सफ़र है जहाँ चढ़ाव ज़्यादा है, लेकिन मंजिल तक पहुँचते पहुँचते थकान दूर हो जाती है। प्रकृति के बीच हरियाली के आंचल में पहाड़ों के बीच बसा है यह बाप्पा का धाम, जहाँ बाप्पा की भव्य प्रतिमा और मंदिर को देखकर लगता है कि जैसे महल में कोई राजा भव्यता के साथ विराजमान है। और अदासा गणपति की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त उन्हें इस धाम की ओर खींचे चले जाते हैं। ये है अदासा गणेश जी की 11 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी प्रतिमा। यस फ्रेंड्स, अपने बड़े से रूप के जैसे बाप्पा भक्तों के बड़े से बड़े दुख को भी हर लेते हैं। ये प्रतिमा स्वयंभू है और एक ही पत्थर से बनी है। यहाँ काल भैरवनाथ जी, हनुमान जी, माता भैरवी, त्र्यंबकेश्वर और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ये पोर्शन स्पेशली 12 ज्योतिर्लिंग के लिए बनाया हुआ है। सिंदूरी रूप में बसे बाप्पा को यहाँ शम्मी गणेश के नाम से भी पुकारा जाता है। पुराणों में बाप्पा के इस रूप की एक अलग ही कहानी है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में सुनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ है, वहाँ से ऊपर जाते ही थोड़ा सा साइड पोर्शन हमको देखने मिलता है अदासा गणेश जी टेम्पल का, जो कि कुछ इस तरीके से डिजाइन्ड है। पीछे भी अच्छी खासी स्पेस है और ये वाओ, कितना प्यारा गैलरी व्यू दिख रहा है यहाँ से। दो 200 फीट की ऊंचाई पे 11 फीट के गजानन। यस फ्रेंड्स, यह विनायक का ऐसा धाम है जहां विराट रूप में बाप्पा अपने दर्शन देते हैं
और नीचे जो आप देख रहे हैं वो अदासा गांव है। गांव से 200 फीट की ऊंचाई पे यह बाप्पा का धाम बसा हुआ है। गांव में वहां उस साइड कहते हैं गणेश कुंड है। बाप्पा को यहाँ शम्मी गणेश के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने वामन अवतार में की थी बाप्पा की इसी रूप की आराधना। यह समुद्र मंथन के वक्त देवताओं को जो अमृत की प्राप्ति हुई और असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा, तब स्वर्ग पर अपना अधिपत्य स्थापन करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करना आरंभ किया। राजा को यज्ञ में सफल होने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया और राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचने से पहले उन्होंने अदासा गांव के इसी स्थान पर भगवान गणेश की आराधना की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने शमी के वृक्ष से प्रकट होकर भगवान वामन को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और इसीलिए गणेश जी को यहाँ शमी गणेश के नाम से पुकारा जाता है। वसंत पंचमी पर गणेश जी की जन्म का शानदार यज्ञ पूजा करने के लिए देश भर से यहाँ भक्त आते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल डेज में यहाँ जैसे बैरिकेड्स लगे हैं वैसे नहीं है लगते, बट अभी कोविड सीजन चालू है इसलिए ये प्रीमाइसेस थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। ये दूर्वा है जो कि गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। मूषक जी के कान में अगर आप अपनी कोई मनोकामनाएं मांगते हैं तो वो जल्दी पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता यहाँ के भक्तों की है। लेट्स गो आउटसाइड फ्रेंड्स। सो ये आउटसाइड प्रेमाइसेस और यहाँ पे आपको पीने का पानी अवेलेबल मिल जाएगा। सो चलो चलते हैं बाहर और यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए क्या कुछ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़े ही दूर पर मुझे यहाँ पाताड़ेश्वर मंदिर मिला जो कि थोड़ा सा झुक के जाने पे आपको दर्शन देता है। सो मंदिर के अपोजिट साइड यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आप एसेसरीज परचेस कर सकते हो, कुछ प्ले टॉयज एंड ऑल। और यहाँ पे अन्नपूर्णा कैंटीन या रेस्टोरेंट जो भी आप बोलो वो भी अवेलेबल है इन केस अगर आपको कुछ खाना है तो। सो लेट्स गो। मैं तो यहाँ ढूंढ रही हूँ गार्डन। यस, यहाँ न्यूली गार्डन बना हुआ है। सो चलो चलते हैं गार्डन ढूंढते हैं।
फाइनली मुझे गार्डन मिल गया। सो ये स्ट्रेट रास्ता जाता है गार्डन की तरफ, जो कि अभी न्यू बाल उद्यान बच्चों के लिए ओपन है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो गार्डन में जाने के लिए बच्चे भी रेडी है, बच्चों की टीचर्स भी रेडी है, पेरेंट्स भी रेडी है। यस, सो ये कोई प्राइमरी स्कूल की पिकनिक आई हुई है यहाँ पे, जो कि उनकी टीचर्स उनके लिए एंट्री फीस पे कर रही है। सो यहाँ एंट्री फीस पर पर्सन 5 रुपीज़ है। सो दैट्स गुड ना। चलो चलते हैं अंदर। यहाँ मैंने अपनी टिकट परचेस कर ली है। लेट्स गो इनसाइड द गार्डन। वाओ, ये बहुत ही कलरफुल तरीके से बनाया हुआ है और 5 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से मुझे यहाँ एंट्री मिल गई है। सो दिस इज द एंटायर सरफेस ऑफ दिस ब्यूटीफुल गार्डन। प्यारा सा प्रीमाइसेस है। 2-3 यहाँ पे स्लाइड्स रखी हुई हैं और आप यहाँ अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ओप्स, ABCD देखिए आपने। सो मैं आ गई हूँ गार्डन से बाहर। ये फोटो सेशन के लिए बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे और भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं और अपने शूज सैंडल्स पिकअप कीजिए और लेट्स गो टू होम। सो पार्किंग टिकट चेक कराते हुए मैं निकल गई हूँ बाहर। सो दिस इज माई पार्किंग टिकट, जो है 10 रुपीज़ पर पर्सन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।